गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब हम पढ़ेंगे कि जो हंस हरण कर लिए गए हैं उनको पुनर्निर्गमन किस प्रकार किया जाएगा, यानी रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, हरण किए गए अंशों का पुनर्निर्गमन। एक बार हरण की एंट्री दोबारा देख लेते हैं फॉरफिटेड की, यानी शेयर होल्डर के द्वारा यदि अलॉटमेंट का फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया जाता है तो उसके अंशों का हरण कर लिया जाता है। एंट्री कैसी होगी? जैसे इक्विटी शेयर है तो मान लेते इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और यदि अलॉटमेंट पे या फर्स्ट कॉल पर पैसा बकाया है, यदि अलॉटमेंट पे बकाया है तो अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, या फर्स्ट कॉल का बकाया है तो फर्स्ट कॉल, या सेकंड कॉल का बकाया है तो सेकंड कॉल अकाउंट। ठीक है, और जितनी राशि प्राप्त हो गई है उससे हो जाएगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। ठीक है, इस प्रकार एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट या इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल या इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, इस प्रकार एंट्री हो जाएगी। और यदि प्रीमियम पर सममूल्य पर अगर निर्गमन किया गया और उन अंशों का हरण किया गया है और तो ये सेम एंट्री हो जाएगी। और यदि प्रीमियम पर निर्गमन किया गया है लेकिन प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गई है तो भी सेम एंट्री हो जाएगी। और यदि प्रीमियम पर निर्गमन किया गया है और प्रीमियम की राशि भी प्राप्त नहीं हुई है तो यहाँ क्या होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सेम आ जाएगी है टू शेयर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट फर्स्ट सेकंड कॉल जो भी है टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। यदि प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं हो तो अपन यहाँ क्या करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं रीइश्यू की। रीइश्यू में रीइश्यू में क्या करेंगे? एंट्री करेंगे यदि सममूल्य पर रीइश्यू क्या कर सकते हैं अपन? जैसे मान लो अपन इश्यू करते हैं शेयर तो अपन सममूल्य पर भी कर सकते हैं और प्रीमियम पर भी कर सकते हैं, डिस्काउंट पर इश्यू नहीं कर सकते। और बात करते हैं री इश्यू की, तो री इश्यू में क्या करते हैं अपन? सममूल्य पर कर सकते हैं, प्रीमियम पर कर सकते हैं और डिस्काउंट पर कर सकते हैं, तीनों पर कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं अपन सममूल्य पर। 8 पर यदि सममूल्य पर अंशों का निर्गमन रीइश्यू करना, पुनर्निर्गमन करना चाहिए, एंट्री क्या होगी? यहां पर कोई अलॉटमेंट, कोई फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं, डायरेक्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू, जैसे इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, और यदि इसके बाद में क्या होगा? और यदि प्रीमियम पर निगमन करना चाहे तो क्या होगा? 8 प्रीमियम। इस कंडीशन में क्या होगा? बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम पर इश्यू कर रहे तो हो जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। और यदि डिस्काउंट पर करना चाहे तो डिस्काउंट पर क्या करेंगे? एट डिस्काउंट, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट,
इसको समझेंगे। क्या होता था कि पहले कंपनी जब डिस्काउंट पर इशू करते हो, वैसे क्या एंट्री होनी चाहिए यहाँ पर, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी शेयर फॉरफिट की जगह क्या होना चाहिए, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। ठीक है, लेकिन क्या है यहाँ पर क्या होता है, ये पैसा कौन सा है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, जो पैसा अपने को प्राप्त हो गया है, जिन अंशों को अपन जब्त कर लिया, जिन अंशों को, उन अंशों से जो पैसा प्राप्त हो गया उससे अपन करते हैं शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। ठीक है, अब इसी में से क्या करेंगे, इसी को डिस्काउंट को डेबिट ना करके शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को डेबिट करेंगे। लेकिन यहां पर यह ध्यान रखना होगा कि जितनी राशि अपने को प्राप्त हुई यहां पर, उससे अधिक डिस्काउंट किसी भी हालत में नहीं दिया जा सकता। मान लेते हैं जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल यहां पर है 1000 रुपये मान लेते हैं। ठीक है, ये बकाया है 600 रुपये, प्राप्त हो गए 400। यहां पर ये देखना होगा 400 रुपए से ज्यादा डिस्काउंट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में डेबिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, फिर शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में जो बैलेंस बचेगा, मान लेते हैं यहां पर डिस्काउंट हो गया 300 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, यहां पर 300 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, इसका मतलब शेयर फॉरफिटेड अकाउंट क्रेडिट हुआ पहले 400 रुपए से, उसके बाद में शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट कर दिया 300 रुपए से, यानी 100 रुपए का बैलेंस और शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस बचा हुआ है। तो फिर क्या करेंगे, क्रेडिट बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितने से होगी, 100 रुपए से हो जाएगी। यहां पर क्रेडिट बैलेंस कितना है 400, ये डेबिट हो गया 300 से, बैलेंस कितना रहा 100। इस प्रकार हो जाएगी। यदि सममूल्य पर निर्गमन करते हैं, पुनः निर्गमन करते हैं सममूल्य पर, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, यहां पर शेयर फॉरवर्डेड अकाउंट का यूज हुआ ही नहीं, तो पूरा का पूरा शेयर फॉरवर्डेड अकाउंट क्या होगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम पर यूज नहीं होता, तो यहां पर भी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। और यदि डिस्काउंट पर रीइश्यू करते हैं, तो वहां पर क्या होगा, शेयर फॉरवर्डेड अकाउंट में जो डिस्काउंट दिया गया है वो घटाकर उसके बाद का जो बैलेंस है वो शेयर फॉरवर्डेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, यानी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन करते हैं अपन। देखो, बावना लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 400 अंशों का हरण किया, जिन पर 8 रुपए प्रति अंश मांगे गए थे। ऐसे अंशों पर श्री एक्स ने 5 रुपए प्रति अंश आवेदन और आवंटन राशि का भुगतान कर दिया था। ठीक है, यानी भावना लिमिटेड भावना लिमिटेड कितने शेयर थे, 400 शेयर, एक शेयर 10 रुपए का, 8 रुपए मांग ले गए थे। ठीक है, इसका मतलब है कि 2 रुपए तो अभी ड्यू नहीं हुए थे, 8 रुपए मांगे गए थे। ठीक है, आगे क्या कह रहा है इसमें, ड्यू कितने हो गए थे, ड्यू अप टू 8 रुपए। ठीक है, 8 रुपए तक ड्यू हो गए थे। अब यहां पर देखो, ऐसे अंशों पर श्री एक्स ने 5 रुपए 5 रुपए प्रति अंश आवेदन और आवंटन राशि का भुगतान कर दिया था। संचालकों ने उक्त अंशों का पुनर्निर्माण करने का निर्णय लिया। चलो अब देखते हैं, इन्होंने क्या किया कि 5 रुपए का पेमेंट तो कर दिया था और 8 रुपए ड्यू हो गए थे। इसका मतलब 2 रुपए तो अभी ड्यू नहीं हुए और 5 रुपए का पेमेंट कर दिया। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट प्राप्त हो गया था। अलग अलग नहीं दे रखा कितना कितना प्राप्त हो गया था, इन एक साथ दे रखा कि 5 रुपए एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे प्राप्त हो गए। तो अपन क्या करेंगे यहां पर, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, एक साथ कर देंगे इसे। ठीक है, कितना हो जाएगा ये
400 अंशों पे कितने मांगे गए थे? 8 रुपए। जब्त भी 800 से इंटू कर 8 से इंटू करेंगे, क्योंकि 2 रुपए तो अभी ड्यू नहीं हुए थे, तो 400 इंटू 8 3200। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3200 से हो जाएगा। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट कितना है? 5 रुपए प्राप्त हो गया था, सॉरी 5 रुपए प्राप्त हो गया था। तो प्राप्त होगा तो वो क्या होगा? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में क्रेडिट होगा। और जो प्राप्त नहीं हुआ इसका मतलब फर्स्ट कॉल प्राप्त नहीं हुई थी, यानी 5 रुपए से अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त हो गया था, तो 5 रुपए से 8 रुपए तक 3 रुपए फर्स्ट कॉल प्राप्त नहीं हुई थी, और 8 से 10 यानी सेकंड कॉल तो अभी मांगी नहीं गई थी, यूं मानकर चलेंगे, तो इसका मतलब फर्स्ट कॉल अभी ड्यू थी, सॉरी प्राप्त नहीं हुई थी। तो, तो एंट्री हो जाएगी टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितने से हो जाएगा? 5 इंटू 400 2000 टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। यानी फर्स्ट कॉल के 3 रुपए बकाए थे, तो 3 इंटू 4 1200 रुपए बकाए थे, और प्राप्त कितने हो गए थे? 5 इंटू 400 यानी 2000 प्राप्त हो गए थे। तो इसका मतलब कंपनी को क्या 2000 रुपए का फायदा हो गया। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में कितना आ गया कंपनी के पास में? 2000 रुपए, और 1200 रुपए प्राप्त नहीं होते। एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 400 इंटू 8 3200 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1200 टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 2000 रुपए। ठीक है, अब बात करते हैं रीइश्यू की। ये तो हरण की एंट्री हो गई। अब पुनः निर्गमन की बात करते हैं। क्या कह रहा आगे? कंडीशन दे रखा है 2-3। पहली कंडीशन है यदि सभी अंश श्री वाई को 8 रुपए प्रति अंश के हिसाब से 8 रुपए प्रदत्त मानकर पुनर्निर्मित किए गए हो, यानी 8 रुपए प्रदत्त मानकर किए गए। यदि सभी अंश श्री वाई को 8 रुपए प्रति अंश के हिसाब से 8 रुपए प्रदत्त मानकर पुनर्निर्मित किए गए हो, तो क्या एंट्री हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट ए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3200 रुपए से 8 चौक 3200। अब इसके बाद में जो बैलेंस बच गया शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का पूरा पूरा बैलेंस बच गया, इस बैलेंस को क्या करेंगे? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट DR टू इक्विटी कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व कितने से हो जाएगा? 2000 रुपए से। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? यदि केवल 200 रुपए 200 अंश 7 रुपए प्रति अंश के हिसाब से पूर्ण प्रदत्त मानकर राम को पुनर्निर्गमित किए गए हो। क्या कह रहा है कि 200 अंश ओनली, 400 में से आधे, ठीक है, 200 अंश 7 रुपए पूर्ण प्रदत्त मानकर, प्रति अंश के पूर्ण प्रदत्त मानकर राम को रीइश्यू किए गए हो 7 रुपए। इसका मतलब है कि 10 रुपए का है तो इसका मतलब 3 रुपए डिस्काउंट है, 7 रुपए पूर्ण प्रदत्त माना गया है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? पहली बात तो कितने अंश? 200, तो 200 इंटू 7 रुपए पूर्ण प्रदत्त मानकर, इसका मतलब 10 रुपए वाले 200 अंश, 3 रुपए डिस्काउंट और 7 रुपए पूर्ण प्रदत्त मानते हो, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। पहले एंट्री कर लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, कितने से हो जाएगा?
200 इंटू 7, यहां कर देता हूं 200 इंटू 7, 1400। डिस्काउंट कितना हुआ? 200 इंटू 3, 600। टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा? 2000। अब यहां पर देखो कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर पहले एंट्री कर लेते हैं, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। यहां पर ये देखो हिसाब से क्या करना चाहिए, जैसे मान लो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट कितना हो गया? 600 डेबिट, बैलेंस बचा 2000 माइनस 600, 1400। तो ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन ये ठीक नहीं है क्योंकि यहां पर 280 री इश्यू किए गए, 200 शेयर ही री इश्यू किए गए हैं। तो ये देखेंगे कि यहां पर जो पार्ट है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का 600 है, तो 2000 है टोटल 400 के, ठीक है। तो 200 के कितने हो गए? 1000। अब 1000 में से 600 डिस्काउंट होगा तो बचा कितने? 400 रुपए। तो 400 हो जाएंगे ये। यानी 2000, यूं देख लेते हैं, टोटल है 2000। कितने शेयर के लिए? 400 के लिए। 200 के लिए कितने हुए? 1000, ठीक है। शेयर फॉर ये होना चाहिए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर। अब 1000 में से कितने? 600 रुपए डेबिट हो गए, बचे कितने? 400। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 400 रुपए से। एक कंडीशन ही होगी। तीसरी कंडीशन क्या कह रहे हैं? यदि सभी अंश 12 रुपए प्रति अंश के हिसाब से पूर्ण प्रदत्त मानकर प्रेम पुनर्निर्मित किए गए हो, यानी प्रीमियम पर रेशियो, ठीक है। ये भी देख लेते हैं। एंट्री क्या होनी चाहिए? बैंक अकाउंट डीआर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। 12 रुपए प्रदत्त पूर्ण प्रदत्त मानते हुए, इसका मतलब 400 इंटू 10, यानी 12 के साथ 8 चौक 4800, 400 इंटू 10 4000। प्रीमियम हो गया 2 इंटू 400 800। ये एंट्री हो गई। यहां पर शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में डेबिट कुछ हुआ ही नहीं, डिस्काउंट तो था ही नहीं, तो पूरा का पूरा 2000 रुपए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व कितने से हो जाएगा? 2000 से, ठीक है। इस प्रकार अपन री इश्यू की एंट्री करेंगे, ठीक है।